गंगा 24 एक्सप्रेस एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडमी के वर्कशॉप प्रोग्राम की ट्रेनिंग समापन के बाद मेरे साथ हैं नवनीत उनियाल, जिनका इनरोलमेंट नंबर है DL 202325 और आज रिपोर्टिंग देंगे। और नवनीत उनियाल की यदि मैं बात करूं तो आज गंगोत्री धाम, जहां से माँ गंगा का प्रकट्य होता है, गौमुख धाम यानी तपोवन के नज़दीक, गौमुख के नज़दीक भोजबासा में मौजूद है। देंगे वो अपनी जुबानी से रिपोर्ट, क्या हालात है। अभी शाम का वक्त है। उनियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्कशॉप प्रोग्राम समापन ट्रेनिंग में। क्या दृश्य आप देख पा रहे हैं और क्या बोलेंगे आप और क्या रिपोर्टिंग करने वाले हैं, बताइए आप। जी नमस्कार बहुगुणा जी, और आपको जैसे बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी जो मौजूद हैं हम भोजबासा में मौजूद है और हमारी जो यात्रा है वो गौमुख तक की यात्रा है और हो सके तो हम लोग तपोवन का भी एक दौरा करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट अगर मौसम की बात करूं तो यहाँ पर खुशनुमा मौसम है। शाम को हमें चारों तरफ जो है पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं पथरीले पहाड़ हैं, कहीं पेड़ पौधों वाला पहाड़ है और हम मौजूद हैं अभी भागीरथी के पावन तट पर और गौमुख से जो निकल करके यहाँ पर आ रही है। तो सुबह हम लोगों का प्लान है कि मॉर्निंग में हम लोग जो है गौमुख जाएंगे, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ बहुत सुंदर नज़ारा है, प्रकृति की गोद में हम लोग हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। भोजबासा की जो ऊंचाई है लगभग 11,000 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है और अभी हमें कल का जो दौरा करना है वो गौमुख का दौरा होगा और वहाँ से भी हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे और वहाँ से जो प्राकृतिक सौंदर्य है और गौमुख में जो भी छोटी मोटी समस्याएं उनको भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों से मिल रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, चाहे पोर्टर हो, चाहे यहाँ की जो व्यवस्थाएं कि किस तरह से यात्री लोग आ रहे हैं, उनसे क्या क्या व्यवस्थाएं उनको मिल रही है, प्रशासन के द्वारा क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जा रही है। तो उन सब की जो ग्राउंड जीरो की जो कवरेज है उस पर हमारा ध्यान है और यही हमारे दौरे का जो लक्ष्य है। उनियाल साहब, मैं आपको बता दूं, आप इतने प्रकृति का जहाँ खजाना है, गोद है, माँ गंगा की गोद में आप आज हैं, जहाँ का माँ गंगा का प्रकट्य होता है, अपने आप में बहुत मातम है। धार्मिक तौर पर आप देख रहे हैं, शायद बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ऐसा बताया जा रहा। जो सामने रास्ता था बाईं तरफ वाला बंद हो चुका है, दाईं तरफ चालू है, ट्रॉली है। थोड़ा उस बारे में आप बताना चाहेंगे, रास्ता कैसे था, रास्ते जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जिस प्रकार से हमने कई जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रास्ता वहाँ से था पहले, लेकिन अब आपदाएं आती है पहाड़ों में, बरसात कभी ज़्यादा हो जाती है तो छोटे मोटे जो कच्चे पहाड़ होते हैं वो टूट के डांबर पत्थर आ जाता है, जिस वजह से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल टेम्परेरी बेस पे यहाँ से रास्ता दिया गया है और यहाँ एक ट्रॉली भी लगाई गई है। तो फिलहाल उसमें कोई खासी व्यवस्थाएँ मैं तो नहीं कहूँगा और सुविधाजनक व्यवस्था भी नहीं, क्योंकि आपको खींचना भी पड़ता है। अगर आपके साथ 2-4 लोग मौजूद हैं तो ही आप उससे आर पार जा सकते हैं। एक आदमी वहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से वहाँ जाएगा। लेकिन मेरी खुद की ये पहली यात्रा है, माँ गंगा की शरण में जा रहा हूँ, माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जब अब मेरी ये रिपोर्टर की जो ट्रेनिंग है वो भी पूरी हो गई है तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में यही है कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेके मैं भी अब जो है समाज के हित के कार्य करूँगा और जो भी समाज की पीड़ा है, जहाँ जहाँ पर समाज को लगता है कि इनको ज़रूरत है मेरी और एक रिपोर्टर की और एक न्यूज़ एंकर की, तो मैं ज़रूर वहाँ पर हमेशा समाज के साथ खड़ा रहूँगा। नवनीत साहब, आप ये कौन से बहुत उत्सुक हैं लोग कि आप दोबारा देखेंगे? नवनीत उनियाल ग्राउंड में उतर चुके हैं, बीच में आप बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, दोबारा आ गए हैं, तो अब क्या उम्मीद करें? क्या मीडिया के तौर पर आप कौन सी ओर रहेंगे? सबसे पहले मुद्दे जो शायद हमारी जनता को देखने को मिलने वाले हैं, उसमें थोड़ा कुछ बोलेंगे आप? हाँ जरूर। देखिए, अभी ये जो समय चल रहा था इसमें मैं ट्रेनिंग भी ले रहा था, कहीं कोई सर्टिफिकेट से, क्योंकि पहले लोगों ने सवाल उठाया कि एक पत्रकार नहीं है, वैलिड पत्रकार नहीं है, इसके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है। लेकिन अब वो सब होने के बावजूद मेरे पास कई तरह के सर्टिफिकेशंस आ गए हैं। और अब देखिए, जन समस्याओं की अगर हम बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग बेरोजगार हैं, लोगों की सड़कें नहीं बन रही है, गांव दूर दराज के गांवों में कहीं बिजली नहीं है, पानी की समस्या है। तो ये भी जो आम तौर की जो रोजाना की समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर हम खुलकर बात करेंगे और भ्रष्टाचार के मुद्दों को, और भ्रष्ट अधिकारी हो या भ्रष्ट नेता हो या भ्रष्ट कोई भी व्यक्ति हो, उसको तो हम बख्शेंगे नहीं। और यही हमारा जो ये गंगा 24 एक्सप्रेस का जो लक्ष्य है ये हम जरूर पूरा करेंगे। और ये थे नवनीत उनियाल साहब, थोड़ा अपना इनरोलमेंट, जो मेरा DL जो इनरोलमेंट नंबर है वो DL 202325। थैंक यू वेरी मच। ये थे नवनीत उनियाल, रिपोर्टिंग दे रहे थे। और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ से माँ गंगा का प्रकट्य होता है वो सामने नजर आ रहा। हालांकि अभी बादलों के बीच में छिप चुका है भागीरथी पर्वत और वो तपोवन, और अभी शाम का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।